क्या हुआ, फिर सास नहीं दे सकती चाय? हम अपनी माँ से मांगते, सास से नहीं मांग सकते? मांग सकते तो पूछ रहे थे आजकल घी नहीं खाती हो, लेकिन अब खाने लग गई हूँ। दानेदार घी बनाया है। तो गाइस हम दिन में काफल तोड़ के लाए थे और सौभाग्य से आज हमारी ननद आई हैं हमसे मिलने के लिए, तो इनको काफल टेस्ट कराते हैं। अगर आंची में धार लगी हो तो बहुत ही जल्दी कट जाता है, धार ना हो तो फिर ऐसे खींच खींच के भी ना कटे। जब तक मेरे पास माइक नहीं था आप लोग बोलते थे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप लोग बताओ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है अपने खेतों से हो रही है, अपने गांव से हो रही है, जागदौले डीडी हाट से। सुबह के बज चुके हैं 9 और 3 खेत बाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घास काटने के लिए। अब घास काट के घर लेके जाऊंगी और फिर 3-4 खेत कल के लिए भी रहते हैं। अब देखो कितना हो पाता है कल के लिए। अभी मुझे खेत साफ करना है, जो किनारे किनारे की घास हो रही है वो काटनी है, और उसके बाद फिर घर की ओर चलूँगी। खेत साफ करना भी बहुत ज़रूरी है ना, फिर सुबह बहुत आफत आती है। अभी घास भी नहीं है गाय के लिए, तो घास काटने की सोच रही हूँ। बाप रे, बहुत थक गई हूँ सुबह से। 3-4 खेत बाए, मतलब वो तो पापा ने किया, लेकिन मैंने गोबर फेंका और गोबर फेंकने में ही रह गई। मतलब आज इतना ज़्यादा गोबर था खेत में, क्योंकि जो जहाँ पे हम धान का बीज रखते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी गोबर इकट्ठा करे रहते हैं पहले ही, तो वो पूरे मतलब जो बीज वाला खेत होता है उसमें फैलानी पड़ती है, तो तब भी बहुत ज़्यादा आफत आई है। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे कुछ खेत थे सामने, लेकिन हमने छोड़ दिए अभी खेत। यहाँ पे अब हम लोग रुपाई नहीं लगाते हैं, पहले से तो लगाते थे। जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे हमने यहाँ पे रुपाई लगाई थी फर्स्ट साल। उसके बाद दूसरे साल से यहाँ पे रुपाई नहीं लगी है, मतलब किसी और को दे रखा है, तो वही लोग रुपाई लगाते हैं। बाकी यहाँ पे वही तैयारी हो रही है, खेड़ वेड़ आग लगा रखे हैं, कुछ ने तो लगाए हैं, कुछ लगाने रह गए हैं। देखो बाकी यहाँ पे हमारे खेत हैं, और बाकी ये खूबसूरत सा नज़ारा हमारे पहाड़ों का। आज भी मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा है, बादल नहीं है, तो अब जो है हल्की हल्की सी गर्मी भी पड़ने ही लग गई है पहाड़ों की ओर। बाकी एक खेत हमारा ये है, यहीं पर इस कोने कोने में जो घास हो रही है वही काटनी है मुझे वहाँ तक, और फिर जो इसमें गोबर है वो शाम को फैलाऊंगी। अभी तो इतना टाइम भी नहीं है और मुझे इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। भाई मैं थक गई हूँ अब, तो अभी जितनी एक घास है वही काटती हूँ। बाकी उस वाले खेत की भी काटनी थी, पर वहाँ हो नहीं रही है ज़्यादा, तो जितना हो पाता है डुक्का भरती हूँ। अगर बाँझ मिलते हैं तो थोड़े से गाय के लिए बाँझ काटती हूँ। इससे ऊपर को हमारे जंगल तो है, लेकिन अब देखो बाँझ है नहीं है। एक तो मैं आज से भी नहीं ला रखी हूँ, अगर मैं बाँझ की टहनियाँ काट रही हूँ तो यहाँ से टूट जा रही हैं घास वाली। बाँझ काटने के लिए हमें दथुलिया की ज़रूरत होती है, और घास काटने के लिए हांसी की ज़रूरत होती है। तो अब देखो अगर ऐसे हाथ से टूटेंगे तो हाथ से ही तोड़ूंगी एक पुला, अगर काट पाई तो, वरना घास काट के ही जाती हूँ घर। गाइस ये ग्लव्स हैं जिनको मैं कभी कभी पहनती हूँ। आजकल मेरे हाथ ना काम करने की वजह से कटे हुए हैं थोड़ा बहुत, मतलब कि ये जो घास होती है ना इससे हाथ कट जाते हैं, तो इसीलिए मैं ग्लव्स ही पहन रही हूँ। बाकी ये आंसी में धार लगाना भी भूल गई, अब लगी भी नहीं दी है। मेरी तो ऐसी हालत ख़राब होने वाली है आज इस घास के चक्कर में। बाकी घास भी बहुत छोटी छोटी सी हो रही है, ये देख सकते हैं आप, ये हाथ भी नहीं लग रही है घास। पर क्या है ना कि कल इसमें बोएंगे तो ये घास फिर मिट्टी से पूरी ख़राब हो जाएगी और साइड साइड से कट भी जाएगी, तो उससे पहले मुझे काटनी है ये, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गाय के लिए इसको काटना ही काटना है। बाकी काटते हैं इसको। आंसी भी काम नहीं कर रही है, अगर आंची में धार लगी हो तो बहुत ही जल्दी कट जाता है, धार ना हो तो फिर ऐसे खींच खींच के भी ना कटे, आफत आती है। तो बाकी माइक की वजह से ना मुझे बहुत हेल्प मिल रही है आजकल। मैं दूर भी स्टैंड में अगर फ़ोन लगा दे रही हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जा रही है। जब तक मेरे पास माइक नहीं था आप लोग बोलते थे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप लोग बताओ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अब माइक होने के बाद एक कमेंट ज़रूर करना कि आपकी आवाज़ सही आ रही है माइक से। बाकी आजकल मैं डेली लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, जब मुझे लगता है कि मुझे लगाना चाहिए माइक। तो दोस्तों थोड़े से बाँझ हमें मिल ही गए थे, और थोड़ा सा घास भी काट के ही ला गई हूँ। अभी इस घास से तो होगा नहीं क्योंकि आज घास कम ही काटी है, लेकिन एक पुला बाँझ है तो बड़ा हरा खाने के लिए हो जाएगा गाय के। क्योंकि बहुत ही गर्म हो गया, इतनी भूख लग गई क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि 10 बज गया है, आज थोड़ा लेट हो गई। मैं कल तक जल्दी चले जाती थी घर, आज थोड़ा घास और बाँझ की वजह से लेट हो गई। बाकी धूप भी तगड़ी है, भूख भी तगड़ी है। वैसे अब बाँझ जो है ओवर डेट हो गए हैं गाइस, इनकी भी एक समय सीमा होती है। अब उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी खा ही रहे हैं। मतलब ये देखो तीनों के तीनों, ये तो क्या खाती है अभी छोटी है, बाकी ये दोनों खा ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखो कितना बर्बाद करते हैं, कितना खाते हैं, उसी हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी। अगर खाएंगे तो कल भी काटूंगी, नहीं खाएंगे तो फिर रहने दूंगी। बाकी धुआं लगा रखा है यहाँ पे, मच्छर भी काफ़ी लग रहे हैं ना आजकल,
एक तो ये गैया भी आने वाली है, थोड़ी देर में गोठी बांध देंगे इनको। तो गाइज हम लोग फिर से जंगल की ओर आ गए और हम काफल तोड़ने आए थे, लेकिन इस बार काफल जो है सूख चुके हैं, थोड़े बहुत तोड़े हैं। मीठे तो काफी हो रहे हैं, पर ये देखो काफल, ये बब्बू आई हैं और उनके हस्बैंड आए हैं। आज ही मिला है मौका को फार्मो खुल रहने का। आओ आओ आराम से आओ, कूद मारो कूद, इतना आसान थोड़ी है भाई। बेटा इन्होंने कमू किन्ने बना दी, इन्होंने तो काफल है बब्बू, इनके हाथ में काफल देखो फिर। तुम दोनों बड़ा मशीन सा यार, दिया दी यार मल्टी पहुंचा। मैं तो यहाँ मेरे मन न लग मैंने पे, तुम्हारा तो मन लग रहा है, मेरा तो मन भी नहीं लग रहा। हाँ मेरा खपा आज जी जमदी ए तो अल्लाह पाक रनु जो इतने सारे। आओ आओ तलमा आओ। यार एक बोर्ड तो तल में ले छो यार, आओ तो सही, देख ही लेंगे जो भी होगा। इस बार काफल खाने मुश्किल हो गए। अरे पिछले हाथ तक कितने खाए हमने, इस बार काफल ही नहीं मिल रहे हैं, सूख गए हैं ना यार। एक तो डाला कटकटा रही है, ऊपर से सूख भी गए। बब्बू वाला पेड़ देखो तो, यार पेड़ जाओ, वे प्यारा फल है जी। क्या करना चाह रहे हो आप? आपने सुधारा? आपको पसंद नहीं है? नहीं, हम नीचे वाला खुला सुधार के आए कह रही हूँ, आपने ऊपर सुधारा होगा। मेहनत सबकी लगी है, पानी आपने ज्यादा किया है, हम हमें पता है। बाप रे, अब तो बहुत पानी आ गया यार। ऊपर साफ करोगे तभी तो नीचे आएगा पानी। ठीक है, इन्होंने अलग खुला सुधारा, हमने अलग खुला सुधारा, ये बोल रही हूँ मैं। बाबू को गजब पढ़ लगी हाथी मिटाल। हमारी मेहनत रंग लाई गाइस, पानी आ गया खुले में, अब जो रुपये लग जाएगी। आज बर्फ से होनी पर लागल तो रुपये। चलो एक मेहनत रंग तो लाई हमारी। खैर बूबू तो कल से ही लगे हैं, बूबू का तो कहना ही अलग है। तो इनको तो नींद भी नहीं आ रही होगी, फौजी आदमी ऐसे ही करते हैं ना फिर, हम बिया घर को आलसी। क्यों बब्बू? गाइस ये देखो ऐसे लगाते हैं इचाला, ये इचाला लगाना पड़ता है। छी छी, एक आफत जी की आप तो दूध सुन। इतना छोटा क्यों रख रहे हो बूबू बिना? इस बार तो वहां भी लगा रहे हो, रुपये बड़ा बड़ा रखो। तो उधर के लिए तो आपको बड़ा चाहिए होगा, कितना बड़ा लगेगा वहां के लिए? तो शायद नहीं लगा रहे हो तो इसके लिए बड़ा चाहिए आपको। इसको गर्म हो गया है, ये तो पानी में ही सो गया रे बब्बू। उठ उठ सीमा, देखो भी ये पानी पानी कुनना तू ही पड़ा तेरे से तो। उठ, कुत्तों को भी बहुत गर्मी लगती है यार। ये देखो सिम्बू, तेल ने सुधारा था क्या कूला हमने? ये जब पानी ताल बड़े चोपी भरनियो। तो गाइज आज मेरा फेवरेट लंच बना है, बड़ी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पसंद होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें तो झगड़ा भी हो जाता था बड़ी के लिए बचपन में, अब तो हम खैर बड़े हो गए हैं, उतना वो नहीं रहता, लेकिन बचपन में बहुत झगड़ा किया है इन बड़ी के चक्कर में। बाकी आज का लंच है, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम दिन में काफल तोड़ के लाए थे और सौभाग्य से आज हमारी ननद आई हैं हमसे मिलने के लिए, तो इनको काफल टेस्ट कराते हैं। हमारे गांव के काफल है, इस बार काफल में उतना रस नहीं है यार। कंचो तुम आशा है? अरे बिहेव दो मेरे को, बिहेवियर सर, इधर लाओ, इधर इधर हमको भी दो ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तोड़ के लाई, कंचू को दो एक कटोरी में डाल के। और क्या हुआ फिर? सास नहीं दे सकती चाहे? हम अपनी माँ से मांगते, सास से नहीं मांग सकते। मांग सकते तो लगा दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्यों भाई? अभी हमारी मम्मी होती, हम मम्मी से बोलते, मम्मी भी देती ना। नहीं हुआ, समझने वाली बात हुई नहीं हुई। ये तुम्हें भी समझना पड़ेगा मांग रही है तो तुम एक बहू को एक बेटी मान सकते हो, तो तुम क्या हम अपनी सास को मां नहीं मान सकते हैं? ये तो मेरे को बहुत है बोल। तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे देखो, इनके हाथ में फोन, ये अरे बाप रे, कहाँ जा रही है किलची? नच्ची नच्ची करो, चलो नच्ची नच्ची करो, चलो जल्दी टॉफी दूंगी फिर, नच्ची नच्ची करो। गुड। अरे वाह, ये चाबा छन नंती नहीं हो, वाह बहो इन्हें चाबा हमायु इधर लाठो नंती नहीं हो। ये रमा तुम अच्छा नंती नहीं हो। हमने कभी फोन नहीं देखा, तुम लोगों की तो पैदा होते ही फोन हाथों में। चलो हमारे घर जाते हैं, चलो हमारे घर, चलो 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 चलो। पहला बोलो यसी, प्रणाम बोलो, प्रणाम बोलो। इतनी बड़ी हो जाना बाबू, इतना बड़ा हो जाना। हाँ भैया चलो, हमरा भैया को थोड़ी बोलते हैं, अम्मा को बोलते हैं। इतना बड़ा
अब भैया दिले पहला ही घूम रहे हैं। गाइस ये डिनर है। डिनर में आज आप देख सकते हैं, आप लोग पूछ रहे थे आजकल घी नहीं खाती हो, लेकिन अब खाने लग गई हूँ। दानेदार घी बनाया है, बढ़िया मस्त वाला। 2 रोटी, सब्जी एंड दूध, 4 टुकड़े मिश्री के। तो दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और नींद भी नहीं आ रही है, जबकि आज मैं दिन में भी नहीं सोई थी। तो सोच रही हूँ एडिटिंग ही कर लूँ, इससे अच्छा काम और क्या ही हो सकता है। बाकी कल मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आजकल काम काफ़ी हो रहा है पहाड़ों में, बहुत थकान हो जाती है। अभी तक आंधी तूफान चल रहा था बाहर और बारिश की बूंदें भी आ रखी हैं। और आंधी तूफान तो ऐसा आ रहा है ना पहाड़ों में, जैसे कि शहर होगा, जैसे शहरों में आता है वैसे पहाड़ों में भी हो रहा है अब। तो लाइट भी नहीं थी, अभी जस्ट लाइट मतलब थोड़ी देर पहले आई है। और अब सो ही जाती हूँ। मिलती है एक बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। बाय बाय।